मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च महीना आपके लिए वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपका व्यापार व्यवसाय, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत मार्च के महीने में कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय मार्च के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का आपके दशम भाव में विराजमान होना अनुकूल नहीं है। इस कारण से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मासिक राशिफल यानी मार्च 2024 यह बता रहा है कि आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। 14 मार्च को सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कार्य क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि उसके बाद आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नौकरी में कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके व्यापार में मजबूती आएगी। इस महीने व्यापार को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत नजर आएंगे और इससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी इनकम, आपकी कमाई व आपके खर्चे मार्च में कैसे रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे जिससे अच्छे खर्चे होंगे। घर में शुभ कार्यों पर और धर्म संबंधित कार्यों पर खर्चे होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अचानक से भी कुछ खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एकादश भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपका आमदनी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। 15 तारीख को मंगल के दशम भाव में आने और उससे पहले सूर्य के 14 तारीख को और बुध के 7 तारीख को एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा माध्यमों से आपको पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगेगी। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो आपको 7 तारीख के बाद उससे अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन यानी कि मार्च महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। इस महीने अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में बने रहेंगे तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। इसीलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर रहेगी, इसीलिए किसी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सावधानी बरतनी होगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा और स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत उसकी जांच करा ले यानी कि चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। एक अच्छी दिनचर्या बनाने से आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम तथा आपके वैवाहिक जीवन की। मार्च के महीने में कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज बने रहेंगे जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। आपसे समझदारी का अभाव और एक दूसरे पर कम विश्वास आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को मंगल भी दशम भाव में आ जाने से और वहां से अष्टम भाव पर दृष्टि पंचम भाव पर डालने से प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से
कुछ हद तक प्रेम की छींटें भी पड़ती रहेगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाकर अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने का प्रयास रहेगा और उसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। आपके बीच रोमांस भी होगा, प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 15 तारीख को मंगल भी आपके 10वें भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे तो वह समय आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। आपके काम और पैसों को लेकर जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए और कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी मार्च महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। महीने की शुरुआत कुछ हद तक अनुकूल भी रहेगी क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय करने वालों को लाभ होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन 10वें भाव में सूर्य, शनि और बुध विराजमान होने और उनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि और तनाव का माहौल बन सकता है। परिवार के आपसी संघर्ष में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 15 मार्च को मंगल महाराज भी कुंभ राशि में शनि के साथ 10वें भाव में रहेंगे, जिससे घर परिवार में झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत ही शांति दिखानी होगी और वाद विवाद को बढ़ावा देने से बचना होगा। ऐसा करके ही आप चुनौतियों से बच सकते हैं और घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। और उपाय के रूप में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करने से आपको लाभ होगा। शुक्रवार के दिन घोड़े को चने की दाल खिलाने से आपको सभी काम बनेंगे। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।